ये कुछ वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको लास्ट तक जरूर देख कर जाना भाई। ये बहुत जरूरी वीडियो है, देखो आप एक एक करके। भाई वीडियो को पूरा जरूर देखना और उसके बाद जो मैं कहूँगा उसको दो लाइनें कहूँगा भाई, सुन के जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन इस बार मामला छात्र हित का नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का। रात के अंधेरे में जंगल की छाती पर जेसीबी मशीनें दौड़ रही हैं। रात के अंधेरे में दनादन पेड़ों की कटाई की जा रही है। जंगली जानवर ठिकाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ये जुल्म है जानवरों पर, लास्ट तक बने रहना भाई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास स्थित आपकी जरूरत है इन जानवरों बावली जंगल का है, जहां तेलंगाना सरकार 400 एकड़ क्षेत्र को विकास के नाम जिस तरीके से जंगल काटा जा रहा है इतनी स्पीड में, सरकार का रात जंगल गायब हो जमीन गया। का इस्तेमाल आईटी पार्क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा, जिससे 50,000 करोड़ रुपए का निवेश और लाखों नौकरियां मिलेंगी। लेकिन छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इसे गलत करार दे रहे हैं। छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जंगल का क्षेत्र है जहां कई प्रकार के पेड़ और पौधे और पशु पक्षी रहते हैं। विरोध की एक बड़ी वजह ये भी है वीडियो छोड़ कि के कई जाना रिपोर्ट्स मत में बीच दावा में। किया गया है कि इस इलाके में झीलें और खास तरह के चट्टानें हैं। उनका कहना है कि ये जंगल विश्वविद्यालय से सटा हुआ है और इसका काटा जाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि इलाके की जैव विविधता को भी प्रभावित करेगा। यह मामला तेलंगाना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को 3 अप्रैल तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मौके का दौरा कर तुरंत रिपोर्ट देने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अगले आदेश तक जंगल में कोई भी पेड़ न काटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगाई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत बताई। लेकिन ये तस्वीरें कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाती दिख रही। कोर्ट के आदेश के बावजूद रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही। दर्जनों जेसीबी मशीनों और ट्रकों के जरिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। रात के अंधेरे में जंगली जानवर परेशान हो रहे हैं। हिरण और मोर जैसे पशु पक्षी भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें ठिकाना नहीं मिल रहा। विपक्षी पार्टी बीआरएस का आरोप है कि सरकार रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम कर रही है। राहुल जी इससे पहले जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आए थे, यहाँ के बच्चों से जब उन्होंने उनको लेके प्रोटेस्ट किया रोहित वेमुला जी के टाइम पे, सुसाइड के टाइम पे, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, आपका वादा था यहाँ पे बच्चों से, छात्रों से कि जब भी कोई आपत है आप यहाँ पे वापस आओगे। आज 20-25 दिन से बच्चे लड़ रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज किया जाता है, आपकी पुलिस जुल्म करती है, आपकी गवर्नमेंट हरासमेंट करती है, आप लापता है। इसलिए मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, आपकी जो वादा है उसको क्यों आप निभा नहीं पा रहे हो? आज आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम कर रही है, 400 अगर जमीन बेचना चाहती है, आप क्यों नहीं उनको काबू में कर सकते, ये बताइए। और एक बार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आइए, यहाँ की छात्रों के साथ बैठ के पूरा उनको आपका वर्षन देने की कोशिश करिए। आरोपों के उलट तेलंगाना सरकार ने कहा है कि ये जमीन पूरी तरह से राज्य सरकार की है। सरकार के दावों के अनुसार इस जमीन को 2004 में ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। तेलंगाना सरकार के दावे के मुताबिक इस पूरे क्षेत्र में कोई झील नहीं, इसलिए पानी के स्रोतों को कोई खतरा नहीं। साथ ही मशहूर मशरूम रॉक जैसी चट्टानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राज्य सरकार का आरोप है कि कुछ नेताओं और रियल एस्टेट ग्रुप्स ने छात्रों को गुमराह किया है। सरकार का कहना है कि उसने इस जमीन को पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल किया। In 2024, after we coming into the power in the month of March, we got an order from the court favoring to the state government and this land can be taken by the state government. So now, after so many years, 18 years, nearly 19 years, the land was vacant. So ultimately what happened, the forest, trees, nobody is taking care of the land has grown. Now these political parties, BRS and BJP is trying to project as if it is a forest land.
After yesterday, we have given all the documentation regarding that. This is state government property, which has given to the industrial development. तो देख लिया भाइयों आपने वीडियो को। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अरे भाइयों इतना जुल्म हो रहा है ना इस टाइम इन पे, और ये जो जंगलों से भाग रहे हैं ना निकल निकल कर, ये कुछ दिनों बाद ना आपके और हमारे घरों पर हमला करेंगे। मैं हैदराबाद से तो नहीं हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये सिर्फ हैदराबाद का मसला नहीं है। अगर कहीं पर भी आप जंगल को काटोगे, ये जानवर जंगल से भागेंगे तो ये आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे। शेर, चीता, ये आसपास के गाँवों में, हमारे यहाँ पर, मैं उत्तराखंड से हूँ, यहाँ पर कई जगह मिल चुके हैं जानवर देखने को, कि आज यहाँ मिला, आज वहाँ मिला। यही हाल हो जाएगा अगर जंगल काटा जाएगा तो। ये तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारे जो पालतू डॉग्स होते हैं उन पर हमला कर कर उनको लेकर जाएंगे, और आपके बच्चों पर भी हमला कर सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा भाई, कुछ साल पहले, 2-3 साल हो गए, एक मूवी आई थी दिल्ली सफारी, उसमें भी यही जुल्म जास्ती थी, इसी तरीके से जंगल काटा जा रहा था। लेकिन वो भी बेजुबान थे, मगर उसमें मूवी में कुछ अदाकारा उनकी आवाज़ बने थे। कुछ इंसान, अदाकारा का तो नाम नहीं जानता मैं सबका, लेकिन कुछ थे ऐसे जो उनकी आवाज़ बने, उस मूवी को जो है बनाया गया। तो भाई आज ऐसे ही इन जानवरों को हमारी आवाज़ की ज़रूरत है, जैसे उस मूवी में आवाज़ की ज़रूरत थी और वो बने, किस तरीके से उसको बनाया गया भाई, बिल्कुल ठीक थी वो ऐसी। पहली बार मैंने कोई मूवी देखी थी कार्टून वाली, वैसे मैं कोई मूवी नहीं देखता हूँ, मगर भाई पहली बार मैंने कोई कार्टून मूवी देखी थी, और उसमें जो है वो दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी बात रखी, और उसमें एक मिट्ठू तोता था जिसको हल्ला बोल कर वो लेके गया उनको वहाँ पर, उसको लेके गए। उसमें एक छोटा पपी शेर था, जब उसके बाप को मार दिया गया था तब वो उसको, तोते को लाकर किसी के घर से, मैंने पूरी ठीक से मूवी नहीं देखी है, मगर जितनी भी देखी है भाई, बिल्कुल यही स्टेम गुजर रही है इन जानवरों पे जो उस मूवी में गुजर रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, कुछ इंसान उनकी आवाज़ बने, तो वो उसमें उनकी सफलता मिली उनको, और वो जंगल कटने से रुक गया। भाई ऐसे ही इन जानवरों को ज़रूरत है इस टाइम। हमें तुम्हारी आवाज़ उनको चाहिए, जो हम कहे जाकर कहीं पर भी, अगर ये रोका जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ने, हैदराबाद के स्कूलों के बच्चों ने कुछ आवाज़ उठाई तो भाई उन पर लाठी चार्ज कर दी गई। अगर ये जंगल कट गया ना मेरे भाइयों, ये जानवर आप ही के घरों में घुसकर आप ही के बच्चों को लेकर जाएंगे उठा के। और जैसे इनकी चीखों पुकार, ये रो रहे हैं जानवर, आपने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से रो रहे हैं भाई। इनका घर भी तो घर है ना, जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे इनके बच्चे हैं, जैसे हमारे बाप हैं ऐसे इनके बाप हैं, इनकी भी तो जिंदगी है ना। इनके घरों को उजाड़ कर हम तुम चैन से नहीं रह पाएंगे मेरे भाइयों। आपसे यही कह रहा हूँ भाई, बस इस वीडियो को इतना शेयर कर देना, और इनके लिए आवाज़ ज़रूर बनना, इस वीडियो को इग्नोर मत करना मेरे भाई।